इस हफ्ता क्वार्टर का आखिरी हफ्ता, सितंबर महीने का आखिरी हफ्ता, इसलिए इस हफ्ते बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर इस हफ्ते ट्रेडिंग करेंगे। अगर प्रॉफिट टेकिंग है तो महीने और क्वार्टर का आखिरी हफ्ता होने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे ही फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होगा वो अलग ही दुनिया होगी। क्योंकि इस हफ्ते अगर गोल्ड नहीं रुकता, क्योंकि हर महीने ऊपर जा रहा है और ट्रेडर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए इस हफ्ते अगर नहीं रुकता है कोई तो पैनिक होगा। या तो इन्वेस्टर पैनिक होंगे या पॉलिसी मेकर पैनिक होंगे। और 2012 से जो आप चीज़ देखते आ रहे हैं, ये लास्ट वीक है, या तो वो चीज़ फिर से रिपीट होगी या साइकिल ब्रेक होगी। उस कंडीशन में मंथली टाइम फ्रेम से आपके पास दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आते हैं स्कैल्पर के लिए, 2500 और 2600। फ्राइडे क्लोजिंग या तो 2600 लेवल के ऊपर होगी या 2500 के नीचे। क्योंकि अगर इस कंप्लीट ट्रेंड को भी देखें तो बहुत बड़े एबीसी फ्लैट करेक्शन के बाद ये नेक्स्ट इंपल्सिव वेव, जो लार्जर डिग्री थर्ड और सी वेव भी हो सकती है, उसका 100% प्रोजेक्शन ट्रिगर हो जाएगा। फेड स्पीच देखें पिछले हफ्ते, इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का बड़ा कट किया जो गोल्ड के लिए सुपर बुलिश है। और एफओएमसी स्पीच, उसमें इन्होंने ये चीज़ क्लियर बोल दी है, इस बड़े साइज की कट की वजह से या अब जो रेट कट स्टार्ट हो चुका है उसकी वजह से इन्फ्लेशन वेव का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जिस तरह से गोल्ड प्राइस रेट कट के बाद और ऊपर गया है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता। गोल्ड ने क्लियर बोल दिया है उन्हें फेड की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो पॉसिबल 135 वेव या WXY वेव प्रोजेक्शन टारगेट 2560 लेवल के पास में था। प्राइस को इस लेवल के पास में रुक जाना चाहिए था, लेकिन इंटरडे ये और भी ज़्यादा ऊपर गया। अगर रेट कट का ट्रेंड था जो पिछले 2 सालों से चल रहा है 2022 से, वो ख़त्म हो चुका है और नया बाइंग फ्लो इस करंट लेवल पे तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट बाइंग वेव के लिए इन्वेस्टर जरूर एक बड़ा करेक्शन का इंतजार करेंगे। वो कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा उसकी पॉसिबिलिटी हर हफ्ते बढ़ती जा रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी भी वही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। दो ट्रेंड लाइन हैं, यानी कि आपके पास स्टैटिक और डायनेमिक सपोर्ट लेवल हैं 2530 और इसके नीचे दो ट्रेंड लाइन। उसके ऊपर अगर टारगेट आप देखें 2560 लेवल के पास में था, लेकिन प्राइस इससे ऊपर ही क्लोज हुआ है। क्योंकि एफओएमसी के बाद जो पहली फेड स्पीक आई थी उसमें भी इन्होंने जरा सा भी हिंट नहीं दिया, केवल ये बोला है कि पॉलिटिक्स से वो बचेंगे। इसलिए अगर ये गोल्ड और ऊपर जाता है, 2600 के ऊपर जाता रहा, जल्दी किसी ना किसी एक को तो पैनिक होना पड़ेगा, इन्वेस्टर या पॉलिसी मेकर। अगर इस हफ्ते न्यूज़ देखें तो पहली न्यूज़ सोमवार को 3 फेड स्पीकर और एसपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई, यानी कि सोमवार को ही बड़ी न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ट्यूसडे को आरबीआई रेट डिसीजन है। अब से ठीक 2 साल पहले गोल्ड ने जो किया था 1620 लेवल के पास में, उस समय फेड ने कुछ नहीं किया था। जो भी कुछ किया था बैंक ऑफ इंग्लैंड ने और आरबीआई ने किया था। इसलिए नॉन फेड एफओएमसी न्यूज़ पे भी गोल्ड एक्शन कर सकता है, बहुत बड़ा एक्शन कर सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी के लिए आप हमेशा तैयार रहें। उसके बाद 26 सितंबर को फेड कास्कारी की फिर से स्पीच आएगी। इस हफ्ते टोटल 2 स्पीच है इनकी। और फेड विलियम पावेल के बाद ये नंबर 2 इकोनॉमिस्ट हैं एफओएमसी में। जॉब्स क्लेम, जब तक एनएफपी नहीं आता मार्केट जॉब क्लेम पर ही एक्शन करेगा। जीडीपी कितना भी पॉजिटिव आए, ये सारे नंबर अब से 2 साल बाद आपको नेगेटिव दिखाए जाएंगे, जिसकी वजह से गोल्ड 2600 के ऊपर है। और पीसीई नंबर क्वार्टरली बेस पर आएगा। और फ्राइडे को आपकी कोर पीसीई न्यूज आएगी। ये पहले ही बताया था, कोर पीसीई साइडवे है। अब या तो साइडवे से अपटिक शो करे या डाउन टिक शो करे, दोनों ही कंडीशन में सेकंड इन्फ्लेशन वेव की
डिबेट हो सकता है फ्राइडे को ही कंप्लीट हो जाए। अगर अपटिक आया तो फेड के लिए प्रॉब्लम है, डाउनटिक आया तो इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन साइडवे आया तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन किसी एक डायरेक्शन ब्रेकआउट करे तो ही अच्छा है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन लास्ट टाइम जब आए थे लॉन्ग टर्म बढ़े थे, और ज़्यादा बढ़ते हैं तो फेड के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि 26 गोल्ड प्राइस के हिसाब से जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है 10% सीपीआई की, वो इनके इंडिकेटर में अभी शो नहीं करेगी। इसलिए मंडे टू फ्राइडे अगर आप देखें इस हफ्ते बहुत सारी न्यूज़ें हैं, सारी ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारी एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। अगर सेकंड इन्फ्लेशन वेव को लेके इनका कोई सीक्रेट प्लान है इलेक्शन बाद, तो उस सरप्राइज के लिए हमें वेट करना होगा। अगर थोड़ा बहुत हिंट है तो हो सकता है इस हफ्ते वो थोड़ा हिंट दें, लेकिन टेक्निकली इसे कंफर्म करने का एक ही ऑप्शन है, गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पर नीचे आए। अदरवाइज इसे कंफर्म करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक सेकंड इन्फ्लेशन वेव का रिस्क है और एफओएमसी मेंबर क्लियरली इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, गोल्ड तब तक ऊपर जाता रहेगा। ऊपर भी नहीं गया तो जैसा महीनों पहले बताया था 2400 के ऊपर ही रहेगा, कितना भी करेक्शन करे इस लेवल के ऊपर रहेगा। क्योंकि अब रेट कट स्टार्ट हो चुकी है, पहली रेट कट हिस्ट्री बन चुकी है, और रेट कट के बाद जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो अब 1 बाय 1 स्टार्ट होंगी। लेकिन गोल्ड डिमांड देखें इससे पहले कि अगला हफ्ता स्टार्ट हो, नंबर 1 गोल्ड कंज्यूमर मार्केट चाइना, वहां पर डिमांड स्लो हो चुकी है क्योंकि उनका जापान मोड एक्टिव हो चुका है, डिफ्लेशन में है सेम जापान की तरह वो भी। नंबर 2 कंज्यूमर मार्केट, हिंदी व्यूअर अच्छी तरह से जानते हैं वो गोल्ड क्यों नहीं बाय करेंगे और इस हफ्ते भी बाय नहीं करेंगे, और कब उनकी बाइंग स्टार्ट होगी ये भी हिंदी व्यूअर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तीसरी यूएसए गोल्ड ईटीएफ डिमांड है जो स्टार्ट हो चुकी है, और आपने पिछले हफ्ते फोमो बाइंग देखी हुई। जिस तरह गोल्ड पिछले 2 सालों में 1620 से 2620 गया, जो $1000 का डिफरेंस है, इसके पीछे मेन कारण ये है, अगर रेट कट होने के बाद रेट फिर से 0% जाती है और क्यूई फिर से स्टार्ट होती है तो ही गोल्ड 2600 लेवल के ऊपर रह सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है अगले 2 साल बाद आप गोल्ड को इस लेवल पर देखें। लेकिन जिस तरह पिछले 2 सालों से गोल्ड ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन भी ऊपर जा रही है, यूएसए का स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में डायरेक्ट ना बोल के उन्होंने एक चीज क्लियर बोल दी। फेड से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, जो चीप मनी ईरा है 0% इंटरेस्ट रेट और क्यूई, क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेगी? जो एक जनरेशन है मार्केट के अंदर और डिप बाय करते हैं, क्या उन लोगों की जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? इसलिए फेड ने गोल्ड या बिटकॉइन का नाम लिए बिना ये चीज इनडायरेक्टली बता दी कि रेट अब दोबारा 0% नहीं जाएगी। इसलिए लॉन्ग टर्म तो गोल्ड किसी भी कंडीशन में इस लेवल पर नहीं रुक सकता। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर के लिए डेली टाइम फ्रेम पर यह ट्रायंगल चार्ट पैटर्न था, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हायर हाई हायर लो बना रहा है। लेकिन ये एक पैरेलल चैनल है और इसके अंदर भी एक पैरेलल चैनल है। टोटल 2 पैरेलल चैनल हैं जिनकी अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो रही है। अगर काउंटर ट्रेंड स्टार्ट होता है इस हफ्ते तो पहले इस लोअर चैनल की, उसके बाद बड़े चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा। इसलिए 2530 लेवल के रिटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसलिए और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए इसे आप H4 टाइम फ्रेम पर देखें। छोटे चैनल की अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो रही है, 5 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं, नेक्स्ट लेवल की WXY वेव और 3, 4, 5 वेव स्टार्ट होने वाली हैं। इसलिए करेक्शन अगर स्टार्ट होता है तो आपके पास 2 डायनेमिक सपोर्ट लेवल हैं और एक सपोर्ट लेवल है स्टैटिक 2530, और ये दोनों ही H4 और डेली टाइम फ्रेम पर सेम टू सेम विजिबल है। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए जब तक एफओएमसी मेंबर सेकेंड इन्फ्लेशन वेव को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते भी बहुत सारी स्पीच है इनकी, तब तो गोल्ड ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इनका सीक्रेट प्लान है चीज़ें बदलने का इलेक्शन के तुरंत बाद,
नवंबर एफओएमसी मीटिंग में। तो इसे कंफर्म करने का सिर्फ एक ही टेक्निकल ऑप्शन है, गोल्ड 2530 लेवल के नीचे क्लोज हो, या फिर एफओएमसी मेंबर इस हफ्ते कुछ ऐसा क्लियर बोलें जिससे ट्रेडर का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो ट्रेड कर सकें।